हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती जैसे सीटेट हुआ या बिहार का या ऑल स्टेट कहीं का भी कोई एग्ज़ाम हो जहां हिंदी आती हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और एकदम व्याख्यात रूप में आपको हिंदी कराई जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का विकास। आज हम जानेंगे कि हिंदी का विकास हुआ कैसे, कहाँ से आई है हमारी हिंदी। ठीक है, तो हिंदी जो है काफ़ी, जो हमारे विद्वान हुए हैं उनकी बात की जाए तो उनके मत के अनुसार तो हिंदी जो है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी को माना गया। और हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कहाँ की? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी कहाँ की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अगर मैं आकृति या रूप के आधार पर बात करूं तो वह वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 भाषा परिवार हैं। पहला आता है हमारा द्रविड़, दूसरा पहला भारतीय, इसको सही कर लेना जरा, भारोपीय, भारोपीय, ठीक है। दूसरा हमारा द्रविड़, तीसरा चीनी और तिब्बती, और चौथा ऑस्ट्रिक। अब जैसे भारोपीय भाषा तो ये अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है। अगर रियली आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ज़्यादा नहीं, आप इन्हीं का ही जान लो कि ये अप्रोक्स भारत में 73% जगह पे बोली जाती है। उसके बाद द्रविड़, द्रविड़ जो हो गई हमारी साउथ की भाषा, जो हो गई हमारी, जो हमारे दक्षिणी इलाकों में, द्रविड़ से दा, दक्षिण को रिलेट कर लो, दा से दा, है ना, तो द्रविड़ दक्षिण, तो दक्षिण में जो बोली जाती है उनका 25%। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी है, जो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, कौन कौन से? भारतीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती या ऑस्ट्रिक। ठीक है, हमारे 4 हो गए। अब हम चर्चा करते हैं अपने भारोपीय। तो भारोपीय जो भाषा है, ठीक है, और जो फिर ये आगे बढ़ी भारतीय ईरानी, है ना। हिंदी जो है पहले भारोपीय भाषा, फिर भारोपीय से भारतीय ईरानी शाखा में आई, फिर उसके बाद ये भारतीय आर्य शाखा के अंतर्गत आई। यानी ये उपशाखाएं हैं भारोपीय भाषा की, ये उपशाखाएं हैं। ठीक है, अब हम जो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमारी यहीं से स्टार्ट होती है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में, जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो ये कब से कब तक चला? 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला था हमारा वैदिक संस्कृत या छांदस, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इस टाइम पीरियड में हमारे वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादियों को लिखा गया या इनकी रचना हुई, जैसा भी आपको उचित लगे। बस टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ये सन याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद आई हमारी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ था हमारा रामायण, और रामायण के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ये पहला ग्रंथ है लौकिक का, ये याद रखना है। उसके बाद अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभारत के वेद व्यास। अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनि है, और महाभारत के वेद व्यास हैं। तो ये था हमारा प्राचीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो मध्यकाल का टाइम पीरियड था 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें भी 4 भाषाओं के बारे में बताया गया। यानी पहली थी हमारी पाली, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक चली। ठीक है, अच्छा, पाली जो भाषा थी ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको भी लिखते हुए चलिए। तो
पाली जो भाषा थी कहाँ की थी, बौद्ध धर्म की। दूसरी थी हमारी प्राकृत, जो इसका टाइम पीरियड था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और यह भाषा थी जैन धर्म की भाषा। तीसरा आता है हमारा अपभ्रंश, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला, और चौथा है अवहट्ट, जो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि हिंदी का विकास हुआ कैसे, कहाँ कहाँ से, कितने चरणों से निकलने के बाद हिंदी आई। ठीक है, थर्ड है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें हमारी प्राचीन हिंदी, जिसका टाइम पीरियड है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, संस्कृत आई पहले, जो हम पढ़ा था प्राचीन में। प्राचीन में कौन कौन सी थी भैया, वैदिक और लौकिक, है ना। तो पहले आई संस्कृत, फिर हम पहुंचे मध्यकालीन में, तो वहां मिली हमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपहट्ट, और अवहट्ट के बाद ही हमारी क्या आई, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो इस तरीके से हमारी हिंदी आई। अब हम इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि अपभ्रंश और अपहट्ट, इनके बारे में लोग नहीं ज़्यादा जानते, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पतन, यानी कि अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो जो अपभ्रंश है, जैसे अप धन भ्रंश धन, तो इसका अर्थ होता है पतन। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। ठीक है, इसके जो प्रमुख रचनाकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्वयंभू, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वो वाले वाल्मीकि नहीं जिन्होंने रामायण की रचना कर दी थी, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है, इनकी रचना थी पहुचर्यम रचना, जो राम काव्य के ऊपर रचित है। ठीक है, दूसरे जो हैं हमारे सरहपा, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तीसरे कढ़हपा, चौथे धनपाल, जिसे भविष्यत कहा, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। अब हम बात करते हैं थोड़ी अवहट्ट के बारे में। तो अवहट्ट जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश कह सकते हैं, यानी कि इसे अन्य नाम जो हैं इसके परिवर्तित, यानी किसी चीज का पहले अगर कुछ नाम हो उसको चेंज करके कुछ और नाम कर देना, तो उसे ही हम कहते हैं अवहट्ट। इसके जो प्रमुख रचनाकार थे वो थे दामोदर पंडित, जिनकी रचना थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सेकंड थे अब्दुर रहमान, जिन्हें सनेह रासय या संदेश रासक, इनकी रचना थी। नेक्स्ट थे विद्यापति, जो कीर्तिलता के लिए जाने जाते हैं। अब जो हिंदी का विकास स्टार्ट होता है, अब हिंदी आई कहाँ से। अब हमने अपभ्रंश के बारे में भी समझ लिया और अवहट्ट के बारे में भी समझ लिया। तो जो हिंदी का विकास है वो अपभ्रंश से माना जाता है, और अपभ्रंश में भी 3 टाइप में थी, शोरसैनी अपभ्रंश, तुम्हारा मगधी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश। तो शोरसैनी अपभ्रंश में हमारा पहला आता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी जो बोली जाती है वो हमारी मुख्यतः ब्रजभाषा, हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ब्रजभाषा जो है वो किस अपभ्रंश से है, और किस अपभ्रंश से है तो उसके अंदर जो किस है, मतलब हिंदी पश्चिमी है, गढ़वाली है, कहाँ की हिंदी है ना। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में सेकंड पार्ट है, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, और तीसरा है हमारा पहाड़ी हिंदी। ये सब हमारे शोरसैनी अपभ्रंश के अंदर ही चल रहे हैं। शोरसैनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, जिसमें नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है,
पहाड़ी तो ज़्यादातर लोगों को याद ही होगी क्योंकि वहाँ बोली जाती है, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी। ठीक है, हमारा अपभ्रंश में जो हमारे अपभ्रंश के जो पार्ट थे, तो पहला तो हो गया शोरसैनी, दूसरा आ गया हमारा मगधी अपभ्रंश, और मगधी में बोली जाती है बिहारी हिंदी। अब बिहार में कौन कौन सी है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध मगधी अपभ्रंश, यानी तीसरा, यानी ये अपभ्रंश के पार्ट हैं। तो ये हो गया हमारा अर्ध मगधी अपभ्रंश, जिसमें पूर्वी हिंदी बोली जाती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये तो था हमारा पूरी हिंदी का विकास। अगर आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से जो हिंदी शब्द है ना, वो विशेषण है। कैसा है? विशेषण है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है एक दो बार कि हिंदी जो शब्द है वो व्याकरणिक दृष्टि से कैसा शब्द है? भैया विशेषण है। अब चर्चा करते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी सन 1975 को प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ। यानी जब हमारा प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था जो नागपुर में हुआ था, तब हिंदी को जो विश्व हिंदी दिवस घोषित कर दिया गया और 10 जनवरी सन 1975 को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तभी हिंदी को जो राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, तब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। और हिंदी जो है वो राजभाषा भाग 7 अध्याय 1 और धारा 347 से 351 तक वर्णित है। यानी जो हमारी हिंदी का जो भी संविधान में लेख मिलता है, तो वो धारा 347 से 351 तक का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 343 से, ये गलत टाइप हो गया है, इसके गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, 343 से 351 तक। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा हो। तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगामी शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट नियुक्त